धनुरासन करने पर शरीर धनुष आकार की तरह दृश्यमान होता है, इसलिए यह आसन धनुरासन कहा गया है। यह आसन कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए अति लाभदायक होता है। धनुरासन करने से गर्दन से लेकर पीठ और कमर के निचले हिस्से तक के सारे शरीर के स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। अगर इस आसन का अधिकतम लाभ प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम भुजंगासन स्नेक पोज, उसके बाद शलभासन लोकस्ट पोज और अंत में तीसरा धनुरासन तबो पोज करना चाहिए। कई योगी ऋषिगण इन 3 आसनों को योगासनत्रयी कहकर भी पुकारते हैं। यह आसन शरीर के स्नायुओं को तो मजबूती प्रदान करता ही है, इसके साथ साथ पेट से जुड़े जटिल रोगों को दूर करने में भी सहायक होता है। वजन नियंत्रित करना हो या शरीर सुडौल करना हो, धनुरासन एक अत्यंत गुणकारी आसन है। सर्वप्रथम किसी स्वच्छ आरामदायक और समतल जगह का चुनाव कर लें, उसके पश्चात चटाई योगा मैट बिछाकर बैठ जाएं। धनुरासन शुरू करने के लिए सबसे पहले चटाई पर पेट के बल लेट जाए। फिर अपनी थोड़ी चिन जमीन पर लगा दीजिए। अपने दोनों हाथों को पैरों की दिशा में लंबा करके कमर के पास जमीन पर रखें। आपके दोनों हाथों की हथेलियां पाम्स आकाश की ओर मुड़ी होनी चाहिए। अब आगे अपने दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों पैर ऊपर उठाएं। जब आपके पैरों की दोनों एड़ियां दोनों कूल्हों तक आ जाएं तब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। याद रहे कि पैरों के टखनों को पकड़ते वक्त हाथ दोनों कुहनियों से सीधे रहने चाहिए। अब धीरे धीरे शरीर के अंदर गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचे और उसी के साथ साथ अपने दोनों जांघों को और कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न करें। जब आप दोनों जांघों को और कूल्हों को जमीन से ऊपर उठा रहे हो, उसी के साथ साथ अपनी छाती चेस्ट और गर्दन नेक को भी जमीन से ऊपर उठाते रहें। छाती पूरी तरह से ऊपर उठ जाए तब अपनी ऊपर उठी हुई गर्दन को पीछे की ओर हो सके उतना ले जाने का प्रयत्न करें। यथासंभव इस मुद्रा में कुछ समय टिके रहने का प्रयास करें, 10 से 20 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे कूल्हों और जांघों को जमीन की ओर ले आएं और साथ साथ अपने शरीर के आगे के भाग यानी छाती और सिर को भी जमीन पर ले आएं। अब दोनों हाथों के द्वारा पकड़ी हुई एड़ियों को मुक्त करें और आसन शुरू करते वक्त हाथ जिस मुद्रा में थे वैसे ही उन्हें जमीन पर रख दें। धीरे धीरे दोनों मुड़े हुए घुटने सीधे कर लें और दोनों पैरों को पहले की तरह जमीन पर रख दें। जब आप धनुरासन की मुद्रा से मुक्त हो रहे हों, यानी सिर, छाती, जांघें और कूल्हे नीचे जमीन पर ला रहे हों तब श्वास शरीर के बाहर छोड़नी है। अंत में पेट के बल थोड़ी देर वैसे ही लेते रहे और थकान दूर होने पर दूसरा सेट शुरू करें और 3 सेट कर लेने के बाद शवासन में विश्राम कर लें। धनुरासन करने पर नए व्यक्ति को कूल्हे तथा जांघें उठाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अभ्यास बढ़ने तक शरीर का आगे का भाग यानी छाती और गर्दन उठाने और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियां पकड़कर हाथ सीधे रखने की क्रिया से इस आसन की शुरुआत करनी चाहिए। और फिर जब इस सरल धनुरासन में अभ्यास बढ़ जाए तब जांघों और कूल्हों को उठाने का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। धनुरासन के लिए समय सीमा। धनुरासन खाली पेट और सुबह के समय में करना चाहिए। धनुरासन की मुद्रा में आ जाने के बाद 10 से 20 सेकंड तक उसी मुद्रा में शक्ति अनुसार रुकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सांस रोक सके तो धनुरासन मुद्रा में होने के समय शरीर में भरी हुई सांस रोककर इस आसन को किया जा सकता है। धनुरासन मुद्रा में पहुंचने के बाद सामान्य गति से सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया के साथ भी किया जा सकता है। यह आसन 2 से 3 बार करना चाहिए। धनुरासन के फायदे। यह आसन रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनाता है। सामान्य कमर दर्द दूर कर देता है। धनुरासन करने से शरीर की पाचन प्रणाली मजबूत बनती है। पेट से जुड़े जटिल रोग जैसे कि एसिडिटी, अजीर्ण गैस, खट्टी डकार और सामान्य पेट दर्द दूर होते हैं। धनुरासन करने से संपूर्ण शरीर के सभी स्नायुओं को व्यायाम मिलता है। शरीर फुर्तीला बनता है, शरीर पर जमा हुआ फैट चर्बी कम होती है और मोटापा कम होता है। धनुरासन करने से छाती, जांघें और कंधे मजबूत बनते हैं। स्त्रियों की मासिक चक्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए धनुरासन परम लाभदायी होता है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।